प्रयागराज महाकुंभ में आने का मन मना रहे श्रद्धालुओं के लिए हम ये खास रिपोर्ट दे रहे हैं जिसमें उन्हें एक ऐसी जगह दिखाएंगे जो कि आम तौर पर लोग यहाँ पर आ नहीं पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम है। प्रयागराज से थोड़ा दूर है और गंगा के एकदम तट पर है। प्रभु राम यहाँ पर स्वयं आए थे सीता मैया और राम के साथ, और यहाँ की क्या कथा है ये महंत कमलदास जी से हम जानेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ है, लेकिन अब तक उपेक्षित रहा है। महाकुंभ आया है तो इसका भी जीर्णोद्धार शुरू हो रहा है। पंडित जी, क्या कथा है इसकी और श्रद्धालुओं को क्यों जानना चाहिए कि ये एक ऐसा स्थल है जहां वो पहुंचे? जी, पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जो इस दुर्गम जगह पर आकर के आपने यहाँ की सुंदरता और यहाँ के इस तीर्थ को समस्त देशवासियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रयागराज के अंतर्गत श्रृंगवेरपुर तीर्थ में रामचौरा घाट, इसको बोलते हैं रामचौरा घाट। रामचौरा घाट में यहाँ की महिमा, जो भक्त श्रृंगवेरपुर आते हैं, यदि रामचौरा नहीं आते हैं तो श्रृंगवेरपुर आने का उनका दर्शन अधूरा है। कैसे? वनवास काल में प्रभु श्री सीताराम जी, भैया लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को तमसा तट के किनारे सोते हुए छोड़कर श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पर जब आए तो सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन्हे दंडवत हरस विषेखी। प्रभु श्री सीताराम जी श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पे पदार्पण किए। कहां पर? गंगा के किनारे। किस जगह? रामचौरा घाट पर। ये ध्यान रखें, श्रृंगवेरपुर में कुछ लोग आते हैं लेकिन उनको जानकारी का अभाव होने के कारण वो शमशान घाट ही देखकर वापस चले जाते हैं। ये रामचौरा जो श्रृंगवेरपुर आए और रामचौरा ना आए तो उसका दर्शन अधूरा है। रामचौरा आए तो जहां पर प्रभु श्री सीताराम जी शयन किए, जहां से प्रभु सीताराम जी अपनी चरण पादुकाओं का त्याग किया, आज जहां की ये छवि आप देख रहे हैं, इसी घाट पर प्रभु श्री सीताराम जी ने अपनी चरण पादुकाओं का त्याग किया। जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान इसी जगह पर चरण पादुका का त्याग किया। यहाँ के राजा गुहनिषाद जी ने कहा, प्रभु क्यों भगवान को गुहनिषाद जी क्यों पहचानते हैं? क्योंकि गुहनिषाद जी बाल सखा भी हैं और गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गुरुकुल में निषाद राज जी और प्रभु श्री राम जी एक साथ अध्ययन किए हैं, इसलिए वो पहचान रहे हैं कि ये प्रभु हैं। कहा, प्रभु मैं तो आज गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन को प्राप्त करके। मेरा निवेदन है, आप श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पे पधार कर चलिए, मेरे महल में चलिए, मेरे घर चलिए। मेरा परिवार, मैं सेवक परिवार समेता, प्रभु संकोच न करें, मैं परिवार के सहित आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मेरे राम जी ने कहा कि भैया, भैया, हमारी माता जी ने हमारे लिए, हमारे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष तक हम वनवासी रूप में, वनवासी भेष में, ध्यान दें, 14 साल तक हमें वनवासी भेष में रहना होगा और हम गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए भैया क्षमा करें, मैं आपके घर नहीं जा सकता हूं, मैं आपके महल में नहीं जा सकता हूं। उस समय बंधुओं 14 वर्ष का वनवास सुनते ही गुहनिषाद राज जी की आंखों में
उनके नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, उनकी आंखों से झरझर आंसुओं का प्रवाह होने लगा। और ये वही जगह है जो आज उपेक्षा का शिकार है, और कारण है इसका पर्यटक विभाग। सरकार की कोई कमी नहीं। यहीं से नाव में बैठे थे प्रभु राम जी, ये वही जगह है, यहीं पर जहां पर कि मांगी ना बना के बटे आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री सीताराम जी केवट से मांगे हैं। क्या मांगे हैं? नाव मांगे हैं, भैया हमें उस पार कर दीजिए। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री सीताराम जी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और अपनी जटाजूट बनाई। होत प्रात बट क्षीर मंगाई। बरगद के दूध से प्रभु राम जी ने अपनी जटाओं का जटाजूट बनाया और साथ में भैया लक्ष्मण के जटाजूटों को बनाया। और बंधुओं, जिस जगह आप बैठे हैं इसी जगह पर प्रभु राम जी ने अपनी खड़ाहुओं का त्याग किया 14 वर्ष तक। हम खड़ाऊ का त्याग क्यों करना पड़ा? खड़ाहू का त्याग क्योंकि उन्होंने गुह ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं लेकिन मेरे लिए कुछ आधार छोड़ जाइए। प्रभु मेरे लिए भी कुछ आधार चाहिए। तो इसी जगह पर, इसीलिए इसका चरणोपादुका, इस स्थान का नाम है चरणोपादुका मंदिर। यहाँ पर प्रभु राम जी ने खड़ाहू त्याग किया और इसी जगह से गंगा का पार किया। कुछ वो भी कथा थी कि निषाद राज को डर था कि अगर छुएंगे पैर से तो मेरी नाव जो है वो नाव नहीं रह जाएगी। जी जी जी, केवट, ये केवट को डर था। केवट को क्योंकि रात्रि में केवट ने सुना था, जब यहाँ बंधुओं ध्यान दे, यही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी ने गुह निषाद राज जी को उपदेश दिया। उपदेश कब दिया? जब रात्रि में, अर्धरात्रि के समय में गुह निषाद राज जी अपने प्रभु को, प्रभु श्री सीताराम जी को जमीन पर कुछ साथरी में शयन करते हुए देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। कहाँ राजसी ठाट बाट में रहने वाले, फूलों की सेज कोमल जैसे मखमली गद्दों में शयन करने वाले, और आज कहाँ कांस कुश में लेटे हैं। उस समय उनको दुख हुआ और वो विह्वल होकर रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, गुह भैया क्यों रो रहे हैं? निषाद गुह ने कहा, लक्ष्मण भैया मुझे प्रभु की, मुझे भगवान का वो समय याद आ रहा है। आज कांच कुशा में देखकर मेरा हृदय कई कई नंदन मंद मत कठिन कुटिलपन कीन है। जेही इस अवसर पर जानकी जैसी बहू और राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो लक्ष्मण जी ने इसी राम चौरा में उपदेश दिया था कि भैया कि यहाँ न को सुखी दुखी कर दाता, और निजी कृत्य कर में भोगी सब भ्राता। भैया यहाँ कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। यहाँ हम आप सभी लोग अपने ही कर्मों से सुख और दुख पा रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मण गीता का भी उपदेश हुआ है। लक्ष्मण जी ने गुह निषाद राज जी को उपदेश किया। कहाँ पर? रामचौरा घाट में। शयन कहाँ पर किया? रामचौरा घाट में। और भगवान ने अपनी चरण पादुका कहाँ त्याग की? रामचौरा घाट में। तो हमारे जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, ध्यान दें, कुंभ आ रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की विशेष बड़ी यहाँ पर उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है कि सिंगबेरपुर को सुंदर बनाने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन अभी रामचौरा अधूरा है और रामचौरा सिंगबेरपुर का केंद्र बिंदु है।
यदि आप श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं और रामचौरा का दर्शन नहीं कर रहे हैं, रामसेन का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी बारामुखी मंदिर का दर्शन नहीं कर रहे हैं, भगवान के चरण पादुका मंदिर का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो श्रृंगवेरपुर दर्शन करने का आपको अधूरा है। श्रृंगवेरपुर अधूरा है। जब रामचौरा आएंगे तभी आपको श्रृंगवेरपुर का दर्शन पूर्ण होगा। पंडित जी, वाली क्या कथा थी कि पैर से अगर छुएंगे तो नाव नारी में बदल जाएगी, जिस तरह अहिल्या जो है वो शिला नारी में बदल गई थी। ये रात्रि में जब लक्ष्मण जी ने गुह भैया को उपदेश दिया, उसी समय में लक्ष्मण ने बताया, गुह भैया जब उनको मोह हुआ, उन्होंने कहा, गुह भैया आप इनको साधारण मानव समझ रहे हैं, जिनके चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बन सकती है, क्या वो साधारण मानव हैं? और ये शब्द वो केवट, और ध्यान दें उसका नाम था नत्था केवट। ये भी बहुत कम लोग बताते होंगे, लेकिन हम लोग उस भूमि के हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि उनका नाम क्या था, नत्था। वो नत्था केवट है कह रहा है वो, जब रात में लक्ष्मण जी के द्वारा सुना कि इनके चरणों की रज से अहिल्या जो पत्थर की शिला थी वो रज छूते ही नारी में बदल गई, वो नारी बन गई, अपने रूप में आ गई। तो जब केवट से कहा तो भगवान ने कहा कि नाव लाओ। केवट ने कहा, प्रभु नहीं लाऊंगा। क्यों? जब तक छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। और प्रभु मेरी अगर आपके चरणों की रस से मेरी नैया कहीं नारी बन गई तो प्रभु मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा क्या होगा प्रभु? तो भगवान ने कहा, अच्छा क्या करना होगा? तो केवट ने कहा, प्रभु यदि जाना चाहते हो तो जो प्रभु पारे अवसी गा चाहू, तो मुहि पद पदू में पखारन कहू। यदि जाना चाहते हैं प्रभु तो मुझे पहले अपने चरणों को धुलने के लिए कहो। भगवान बोले, भैया कौन ऐसा होगा जो कहे कि आओ हमारे पैर छुओ, हमारे पैर धुलो? अरे आपको धुलना है धुल लीजिए। केवट ने कहा, प्रभु ये मेरी गरज नहीं है, गरज आपकी है, पार आपको जाना है, यदि पार जाना है तो कहो। तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चिताई जान की लखन तन। भगवान हंसने लगे और देखकर किनको, लक्ष्मण जानकी को क्यों मुस्कुराए? ध्यान दें, क्योंकि जब वनवास काल के लिए चले तो भगवान के दोनों चरणों की सेवाएं बंटवारा कर लिए। एक पैर की लक्ष्मण जी करेंगे और एक पैर की मैया जानकी जी करेंगे। राम जी दोनों शब्दों को लेके हंस रहे कि देखिए वहां तुम सेवा के लिए लड़ रहे थे और ये दोनों की सेवा मांग रहा है। और अटपटे वचनों को क्यों अटपटा? केवट ने कहा, प्रभु कि बरु तीर मारहु। भगवान ने कहा, अगर हम पैर धुला लेंगे तो क्या होगा? केवट ने कहा, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, बस अगर आपके पैरों मुझे आपने धुलने को दिया तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो भगवान बोले, क्या गारंटी है कि आप नहीं लेंगे? तो केवट कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतेराई चाहूं। प्रभु नहीं चाहिए। क्यों? मुहि राम राउर आन दशरथ, आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध, जिस प्रकार से उन्होंने प्रण के लिए अपना प्रण अपने पन को नहीं छोड़ा, मैं उनकी सौगंध खाकर कहता हूं कि प्रभु मैं भी आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो ये अद्भुत और मनोरम जगह है जहां पर श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी के साथ आए थे, और प्रयागराज के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है ये रामचौरा घाट। प्रयागराज के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक पौराणिक इस राम शयन आश्रम में हम हैं, जहां पर भगवान राम ने वनवास लेने के बाद एक रात शयन किया था।
यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं श्रृंगवेरपुर इलाका है प्रयागराज का। यहाँ तक भगवान राम रथ से आए थे और यहीं पर रथ का त्याग किया था। 5 शीशम के पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ 5 शीशम के पेड़ों के नीचे उन्होंने भगवान राम ने रात गुजारी थी, यहाँ पर शयन किया था। देखिए 1 2 3 4 5 शीशम के पेड़ हैं और ये माना जाता है कि ये त्रेता युग से ये पेड़ यहाँ पर वर्तमान हैं और ठीक यही वो स्थान है जहाँ पर राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ साथ सुमंत जी ने और निषाद राज ने एक रात्रि विश्राम किया था। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि पंडित जी क्या कथा है यहाँ की। यहाँ की कथा की हमारे मर्यादा पर राम का इस शयन स्थल है। यहाँ पर जब निषाद का ये भाटका है, जब प्रभु वहाँ से अयोध्या चलते हैं तो एक रात तमसा नदी किनारे रुकते हैं। वहाँ पूरे अयोध्यावासी थे। तो प्रभु ने कहा सुमंत्र ये सब कहाँ तक चलेंगे, चूंकि हमारा वनवास हुआ कि पूरी अयोध्या का हुआ, तो ऐसा करिए कि ये जब सो जाए तो ऐसा रथ चलाइए रथ की लाकीर मालूम न पड़े। तो वहाँ से चल देते हैं, आ जाते हैं श्रृंगवेरपुर। जब वो सो जाते हैं तो प्रभु ने इशारा किया सुमंत को, सुमंत दूर रथ ले जा करके तब घोड़ा को नाधा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घुमाया कि किसी की लाकीर मालूम न पड़े। उसके बाद जो है यहाँ श्रृंगवेरपुर आ जाते हैं कि सीता सचिव सहित रघुराई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई, उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विषेखी, कही कही कोटिन कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहाँ रथ से उतर के माँ सुतरी को दंडवत प्रणाम किया, जल पिए, इच्छा तृप्त हुई, वहाँ बैठते हैं। वहाँ का गुहरान निसार राजा था। जब सुन पाया राजा दशरथ चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए हैं तो अपना परिवार सहित के बुलाया, कंदमूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है और महल में ले चलने का प्रयास किया। जब महल का नाम लिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि महल छोड़ के तो आ रहा हूँ, महल में कैसे चलेंगे, ग्राम में उचित नहीं है। इसकी चौपाई है कि बरस 4 10 बास बन, मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन, भय दुख है गुहवार। प्रभु कहते हैं सखा 10 4 14 वर्ष लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं है, पिताजी की आज्ञा नहीं है, हमको मुनि भेष में 14 वर्ष भ्रमण करना है। तो निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि अब किस घर में हम प्रभु को ले जाएं। तो अपने अंताकरण में वो विचाराधीन करने लगा कि तब निषाद पतूरी अनुमाना और तरसीस पा मनोहर जाना। सोचा उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। तो प्रभु से आग्रह करता है कि प्रभु कुछ दूर पर हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है और जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। जो है फिर उठाया फल फूल, सुमंत रथ बैठाते हैं, चल देते हैं। रथ यहाँ खड़ा हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।